राहुल गांधी और खड़गे की धमकियों से नहीं डरे सरदार बिट्टू। रवनीत बिट्टू ने माफी मांगने से किया इनकार। क्या राहुल गांधी में आ गया जिन्ना का जन्म? राहुल गांधी के बयानों को लेकर के इस वक्त आलोचना झेलनी पड़ रही है कांग्रेस को। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के दिए गए बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर सिखों को लेकर के जो बयान दिया था, जिस पर रवनीत बिट्टू ने उन्हें आतंकी करार दिया था, इस मामले को लेकर के खूब हंगामा देखने को मिला और कर्नाटक में रवनीत बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के बिट्टू से सवाल किया गया तो उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से जो बयान दिया गया है, इसको लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पूरी तरीके से राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी हर वक्त उनके साथ क्यों खड़े नजर आते हैं जो कि देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी के अंदर जिन्ना का जन्म समा गया है? दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयानों को लेकर के कांग्रेस पार्टी नाराजगी जता रही है। बकायदा उनके इस बयान को लेकर के कर्नाटका और कई जगहों पर कांग्रेस की ओर से एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है। लगातार रवनीत बिट्टू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को आतंकी बता करके या फिर उनके खिलाफ बयानबाजी करके रवनीत बिट्टू ने गलत किया है और ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जिसके बाद रवनीत बिट्टू ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जमकर निशाना साधा है। सुनिए रवनीत बिट्टू का ये बयान। नहीं, मुझे क्यों खेद होगा? मुझे खेद क्यों होगा ये बताइए ना। हम पंजाब ने, हमने तो यार अपनी पीढ़ियां खो दी। पंजाब आग में जला दिया इस गांधी फैमिली ने, और जिसमें मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, जो टेररिज्म इनकी गलतियों से पंजाब में आया, उसको ठीक करते करते 35,000 लोग चले गए और एक मुख्यमंत्री पंजाब के वो, उनको जान गंवानी पड़ी। और मैं उसी दिन अपने शब्द वापस लूंगा और नहीं तो मैं पार्लियामेंट में भी ये कहूंगा। आप सुनिए जो बयान राहुल गांधी ने दिया भी सिखों को, आप सब खड़े हैं, कोई बोल दो। मैं मेरे सामने, आप तो मीडिया है, कोई प्रश्न कर सकते हो। आपको कोई सिख मिला जो राहुल गांधी ने कहा है भी किसी को पगड़ी बांधने नहीं दी जा रही, किसी को कड़ा डालने नहीं दिया जा रहा, यहाँ किसी को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा? तो सवाल इसलिए उठा कि आप एक केंद्रीय मंत्री हैं और राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता, नहीं, क्या एक मंत्री एक नेता विपक्ष को आतंकवादी कह सकता है? मेरी बात सुनिए, मेरी पीड़ा एज ए सिख है, मैं मंत्री बाद में हूं, किसी पार्टी से बाद में जुड़ा हूं। पहले मैं एक पंजाबी और सिख हूं। अरे किस तरीके से इस परिवार ने यहाँ पे टेरर गले में डाल लोगों को जलाया है इस देश में, इसी दिल्ली में लोगों के घर जो है वो आग जला के इनके गुंडों ने तहस नहस कर दिया। तो अब अगर पन्नू उसे इंडोर्स करता है, यार आप बताओ जो पन्नू सबसे बड़ा टेररिस्ट है और जो रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उसकी जबान और राहुल गांधी की जबान एक होगी तो उसको क्या कहेंगे? आप माफी मांगे, क्या आप माफी मांगेंगे? किससे पर आप माफी मांगेंगे? मैं कहता हूं ये माफी खड़गे साहब को माननी चाहिए भी जो राहुल गांधी और पन्नू ने कहा है। आप स्पष्ट करें, कांग्रेस क्या राहुल गांधी के बयान पे खड़गे साहब ये मानते हैं भी पंजाब में या देश में सिखों को ये चीज करने की इजाजत नहीं है? खड़गे साहब से आप पूछिए ना भी कोई कांग्रेस का सिख ही ले आए, उनकी पार्टी का कोई ले आए जिसको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा, जिसको पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, जिसको कड़ा नहीं पहनने नहीं दिया जा रहा। खड़गे साहब एक अपने किसी पार्टी के कार्यकर्ता को ले आए जो मेरा विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए यार आप हैरान हैं। आप एक आप बिल्कुल दरार खड़ी कर देंगे। आप आग लगाना चाहते हैं सिखों को भी, ये दोबारा यहाँ पे कोई बंदूक पकड़े और पंजाब में आग लगे और देश में आग लगे। राहुल गांधी को कहना तो बड़ा तकलीफ हुई इनको, जो सिखों के खिलाफ इन्होंने बोला है उसका जवाब कौन देगा भाई? और पन्नू ने उसी टाइम उसे एंडोर्स किया। हमारी पीड़ा तो ये है भी हमने आग झेली है, ये तो यहां दिल्ली में बैठ के अपनी मौज करते हैं, जब विदेश में चले जाते हैं भाई।
इसकर खड़गे साहब पहले ये बताएं भी क्या राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है, उसके बाद अगली बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के कांग्रेस पदाधिकारी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353, 192 और इसी के साथ ही 196 के तहत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हालिया अमेरिका दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान अपने एक बयान में यह कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर के है कि क्या भारत में एक सिख को अपनी पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या वो एक सिख के रूप में गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। यह लड़ाई है और यही सभी धर्मों के लिए है। अब राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भी किया है। पन्नू ने कहा था कि राहुल गांधी का बयान तथ्यात्मक रूप से सच्चा है। उन्होंने माना कि भारत में सिखों के अस्तित्व को खतरा है। अब यह बयान खालिस्तान जनमत संग्रह अभियान के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। अब राहुल गांधी के इसी बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने का प्रयास किया है। सिख किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर चिंगारी लगने की कोशिश जरूर की जा रही है। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी है, जो लोग हर वक्त मारने और जहाजों ट्रेनों को उड़ाने की बात करते हैं। वे राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी को पकड़ने के लिए नाम होना चाहिए तो वो राहुल गांधी है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी में गंभीरता नहीं है। राहुल गांधी या उनकी पार्टी के नेता देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस को देश की सुरक्षा और करोड़ों जनता के हितों की चिंता नहीं है। सिर्फ वोट के लिए कांग्रेस समाज में अशांति फैलाने में लगी हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी का सिखों को लेकर के इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देना अमेरिका में और ठीक उसके बाद खालिस्तानी समर्थक पन्नू का बयान आना और राहुल गांधी के इस बयान में पन्नू अपना समर्थन जताता है, इस चीज को लेकर के रवनीत सिंह बिट्टू का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने राहुल गांधी को आतंकी बता दिया। जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि बिट्टू को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए यह कह दिया कि राहुल गांधी में जिन्ना का जिन्न समा गया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मामले पर गुरुवार यानी कि 19 सितंबर को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक साथ है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पूरी तरीके से भड़क चुके हैं और उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान फिर एक बार स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे, एजेंडे और सोच भी एक है। उन्होंने कहा कि धारा 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, इससे कांग्रेस का चेहरा लोगों के सामने उजागर हो गया है। आखिरकार इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच भी सामने आ गई है, जो कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की है। आगे इसके अलावा क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा वो भी आप सुनिए। कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान फिर एक बार स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। और धारा 370-35A पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है और ये स्पष्ट दिखता है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं, हर चुनाव में पाकिस्तान को राहुल गांधी प्रेम नज़र आता है, राहुल गांधी जी को पाकिस्तान प्रेम नज़र आता है। ये अपने आप में दिखता है कि देश में रहते हैं भारत में और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। चाहे एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस समय भी अपनी सेना के जवानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने, इनकी पूरी पार्टी ने किया। चीन ने डोकलाम में या गलवान में वहाँ पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया और हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तब भी कांग्रेस पार्टी अपने सैनिकों के साथ खड़ी नहीं हुई। ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते रहे श्रीमान राहुल गांधी जी। चीन से फंड लिया इन्होंने, तो हर देश विरोधी ताकत के साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं।
ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी जी का खड़ा रहना जरूरी है? जिन्ना ने तो अपनी जिद पूरी करने के लिए भारत के दो फाड़ करवा दिए, पाकिस्तान बना दिया। राहुल गांधी जी किस जिद पर अड़े हैं? क्या आज के जिन्ना के रूप में देश उनको देख रहा है? क्या जिन्ना का जिन उनमें आ गया है? ये अपने आप में बार बार देश के अंदर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों के साथ राहुल गांधी क्यों खड़े होते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में क्यों शामिल करवाते हैं? उनको टिकट क्यों देते हैं? और जम्मू कश्मीर में भी ब्लेंडर ऑफ नेहरू जो आर्टिकल 370 था, वो नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल, उसको सुधारा मोदी सरकार ने। अब ये फिर चाहते हैं कि धारा 370 आए और खून की नदियां बहें। 45,000 लोगों की हत्या हो गई। कितनी और लाशें देखना चाहते हो? कितने और लोगों की शहादत सैनिकों की देखना चाहते हो? पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट स्पष्ट दिखाती है कि ये जो धारा 370 से लेके वहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजी की घटनाएं थी, इसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके कांग्रेस के जुड़ते तार, कि जिस तरह से समर्थन मिलता है, तो क्या कारण थे उस समय बंद नहीं होते थे? आज 0% पथराबाजी है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से ये राय व्यक्त की है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती है तो इससे वो सहमत है और इसके बाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एक बार फिर से बहाल हो जाएगी, तो इसी बयान को लेकर के भारत में जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि इस बयानबाजी के बाद से कांग्रेस का रिएक्शन नहीं आया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बार बार भारत में होने वाले चुनावों को लेकर के पाकिस्तान क्यों यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है, इन चुनावों पर दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है, और इसके बावजूद कांग्रेस क्यों खामोश रहती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।